हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई अमित सर में। तो हमने पूरे चैप्टर वाइज भारतीय संविधान की क्लास स्टार्ट कर रखी है दोस्तों। ठीक है, ये है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भारतीय संविधान का परिचय बताया, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का परिचय बताया। उसके बाद से भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत यानी भारत कौन कौन से देश से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें लिए गए हैं, कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस एक क्लास हो चुकी है। अब ये क्या है, आज हमारे अनुसूची की क्लास है। कौन सी अनुसूची? हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी हैं दोस्तों? 12 है। अगर पूछेगा प्रश्न मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 थी। कितनी थी? 8 थी। 4 इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है ना दोस्तों। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, मैंने हेडिंग दे रखा है दोस्तों। क्या हेडिंग दे रखा है? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या दोस्तों? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुल कितनी अनुसूची हैं? कुल 12 है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मूल संविधान में। क्या दोस्तों? मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, 8 अनुसूची थी। इतनी बातें क्लियर। तो हम लोग पहली अनुसूची देखेंगे। क्या दोस्तों? पहली। तो पहली देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें पहली अनुसूची में दोस्तों 28 राज्य। क्या हमारे देश में कितने राज्य हैं? ये प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। तो 28 राज्य क्या है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इन सभी का इसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया अनुसूची 1 में। क्या अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, आगे दोस्तों, तो अनुसूची 2। क्या अनुसूची 2? अनुसूची 2 क्या है? वेतन का प्रावधान है। क्या दोस्तों? वेतन का प्रावधान। तो ये मतलब कि किसे किसे वेतन दिया जाएगा, एक तो इसमें प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य, और उसके बाद से राज्यसभा सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, इन सभी का जो वेतन है कहाँ से दिया जाएगा, उनका वर्णन, उनके वेतन का वर्णन किस में है, यानी कि अनुसूची 2। जैसे बोलेंगे दोस्तों कि इसे याद करने के लिए एक फनी ट्रिक है। आप लोग बोलेंगे अनुसूची 2। क्या? 2 बोलने से क्या आ रहा है, जैसे कि इसमें आ रहा है 2, तो हम भी कोई किसी से मांगते ही ना वेतन, तो वेतन मांगते हैं तो कहते हैं वेतन 2। तो अनुसूची 2, अनुसूची 2 वेतन 2, याद रहेगा। अनुसूची 2 वेतन 2। ठीक है, यानी कि अनुसूची 2 में वेतन का प्रावधान है। क्या? वेतन का प्रावधान है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया। अगला है अनुसूची 3। क्या दोस्तों? अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का वर्णन है। किसका? शपथ का, यानी शपथ लिया जाता है ना, वैसे का। जैसे इसमें देखिए शपथ शपथ शब्द लिखते तो उसमें 3 आते हैं कि नहीं शब्द। एक आता है शपथ। क्या? शपथ। तो शपथ आ रहा है ना, तो इससे याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यानी शपथ का वर्णन है तो शपथ, यानी उसमें शपथ लिखेंगे तो शपथ में आपसे प्रश्न किया जाए कि शपथ का यानी कि वर्णन जो है आपका किस अनुसूची में है, तो तुरंत आप लोग दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर तो बताए थे कि शपथ, यानी कि इसको लिखते वक्त क्या 3 वर्ड आ रहे हैं, यानी शब्द को लिखेंगे शपथ, उसमें 3 वर्ड आएंगे, तो 3 यानी 3 से 3। ठीक है, तो अनुसूची 3। ठीक है, अनुसूची 3 में आपका शपथ का वर्णन है। जैसे कौन कौन शपथ लेते हैं, जैसे कि संघ राज्य के मंत्री हो गए। क्या दोस्तों? संघ राज्य के मंत्री हो गए, सांसद जी हो गए, हाँ, न्यायाधीश जी हो गए, और भी इसमें आते हैं लोग। ठीक है, तो इन सभी के शपथ का वर्णन है ना। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला हम लोग का क्या, अनुसूची 4। क्या है? अनुसूची 4। क्या? इसमें राज्यसभा सीटों के, देखिए इसमें राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। क्या दोस्तों?
राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, प्रावधान है ना। जैसे तो इसमें जैसे कि किस राज्य में, इसका मतलब ये होता है ना दोस्तों कि राज्यसभा सीटों का बंटवारा का मतलब किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा जाएंगे ना। ये जनसंख्या के आधार पे होता है, क्या जनसंख्या के आधार पे सीटों का होता है आपका आंकड़ा, ठीक है। जैसे तो सबसे अधिक पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत देश में सबसे पूछेगा किस राज्य की सबसे अधिक राज्यसभा सीटें हैं, तो हमारी उत्तर प्रदेश की, किसकी, उत्तर प्रदेश की। क्या कितनी है, 31, यानी हमारे उत्तर प्रदेश से 31 सांसद राज्यसभा जाते हैं चुन करके, ठीक है। तो 31 राज्यसभा सांसद जाते हैं चुन करके, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट भी है, 80 है, क्या है दोस्तों, 80 है। सबसे अधिक यहाँ पे क्या आपका विधानसभा भी सीट है, पूरे भारत के पूरे राज्यों से 403 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद से सबसे अधिक विधान परिषद सीट भी है, कितनी है, 100 है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश की आप जान ही रहे हैं लोग कि सबसे अधिक है, क्या है, सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक सीटें की संभावना भी बनती है। हाँ, ये तो लॉजिक बात है। आइए तो अनुसूची 4, अभी इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि बोलेंगे सर तो बता दें याद कैसे होगा कि तुरंत आ जाए दिमाग में ना। तो याद ऐसे होगा दोस्तों कि जैसे कि 4 बोलिए, 4, तो 4 बोलेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, र आ रहा है, क्या आ रहा है, र। तो जब र आएगा ना दोस्तों तो र 4 र, तो र से राज्यसभा, 4 से र मतलब 4, तो अनुसूची 4 र फिर र से राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा सीटों को बंटवारा, क्लियर, इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई। अगला अनुसूची 5, क्या दोस्तों, अनुसूची 5, तो अनुसूची 5 क्या, SC ST के प्रावधान है, क्या SC ST यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कानूनों का प्रावधान है इसमें ना। आप लोग को याद करना होगा तो एकदम सिंपल है दोस्तों कि देखिए अनुसूची 5, तो 5 हम ऐसे बनाते हैं ना दोस्तों, ऐसे बनाते हैं ना, तो S भी ऐसे बनाते हैं, S ऐसे ही बनाते हैं, तो 5 ऐसे बना रहे हैं, SC ST, देखिए स्मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। जैसे 5 ऐसे बनाएंगे तो S भी ऐसे ही बनाते हैं, तो SC हो गया, SC हो गया, और क्या है, ST हो गया, तो 5 SC ST, ठीक है। 5 भी कैसे बनता है, S की तरह बनता है ना, कैसे बनता है, S की तरह बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग को ट्रिक पसंद आ रहे हुए शायद। अगला है दोस्तों अनुसूची 6, क्या है दोस्तों, अनुसूची 6 ना। इसमें देखिए क्या है, अनुसूची 6 में क्या है दोस्तों, असम, क्या दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति, क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के कानूनों का प्रावधान है, उनका उल्लेख किया गया है ना। अनुसूचित पूर्वोत्तर, जो पूर्वोत्तर में आपके राज्य हैं उनकी अनुसूचित जनजातियां का बात कर रहा हूँ मैंने, ठीक है ना। जैसे कौन कौन से उसमें राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, ATM स्क्वायर, क्या, ATM स्क्वायर। आप लोग पैसा उतारने जाते हैं ना ATM लेकर के, तो ATM को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ATM, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम, ठीक है। M 2 बार आ रहा है इसीलिए M का स्क्वायर हो गया ना। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों अगला अनुसूची 7, क्या, अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 में क्या है दोस्तों, संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची क्या है, तो संघ सूची जिसमें आपका क्या सिर्फ केंद्र कानून बना है, क्या, केंद्र सरकार कानून बनाती है, वही अपने हिसाब से इसे क्या करती है, लागू भी करती है, तो ये संघ सूची होता है ना। इसमें कितने वर्तमान में विषय हैं दोस्तों, तो इसमें आपके 100 विषय हैं, कितने हैं, 100 विषय हैं, ठीक है। जैसे कि रेलवे और सेना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिख रखा है, एक रेलवे एक सेना, और भी है 100 है, तो 100 को तो लिख नहीं सकते दोस्तों आप, ठीक है। तो क्या है, रेलवे इम्पॉर्टेंट है और सेना, और भी आप लोग देख लीजिएगा, रेलवे है, सेना, ये इम्पॉर्टेंट था मैंने लिख दिया। उसके बाद से राज्य सूची, क्या दोस्तों, राज्य सूची, इसमें 61 विषय का उल्लेख है, कितने, 61 विषय का उल्लेख है, और इसमें पुलिस और नगर निगम आता है, क्या, पुलिस एवं नगर निगम आता है आपका, ठीक है। तो इसमें कानून कौन बनाता है, इसमें पूरे टोटल राज्य सरकार बनाती है, कौन बनाती है, राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है, वो अपने हिसाब से चलाती है, इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे दोस्तों
ओके, समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होती है दोस्तों? इसमें 52 विषय हैं वर्तमान में। कितने हैं? 52 विषय हैं। और शिक्षा, पर्यावरण, विवाह, तलाक, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? समवर्ती सूची में। किस में? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र भी और राज्य भी दोनों आपस में मिल करके कानून बनाते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा? बहुत अच्छा। आगे देखिए, ये जैसे शिक्षा, इसमें महत्वपूर्ण है, याद रखिए, पूछा हुआ है कि शिक्षा किस विषय की सूची है। ऑप्शन दे देगा, संघ सूची, राज्य सूची, विषय सूची। ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी है। पहले था दोस्तों किसमें? राज्य सूची में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी जी द्वारा इसे क्या कर दिया गया? इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया समवर्ती सूची में ना, याद रखिएगा। और उसके बाद से अगले हैं क्या दोस्तों? अनुसूची 8। क्या? अनुसूची 8। तो इसमें 22 भाषा का उल्लेख है। क्या दोस्तों? 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक है, कितने? 22 भाषा का उल्लेख है। तो जब संविधान बना था दोस्तों, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। याद रखिएगा प्रश्न, मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक है ना? हाँ, संविधान मान्यता प्राप्त हुई तो ये क्या है, इसमें सभी जितनी भाषाएं आती हैं 22 भाषा ना, सब संविधान मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं ना। और ये संविधान जब बना तो उसमें 14 भाषा थी। कितने? 14 भाषा, याद रखिएगा। तो इसमें जो 15वीं भाषा जोड़ी गई दोस्तों, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, क्या दोस्तों? कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक को जोड़ा गया। नमक का मतलब क्या है दोस्तों? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो अभी देखिए 14 एक 15 था, हाँ 15 और ये 3 हो गया। ठीक है, 18 हो गए। ठीक, कितने हो गए? 18 हो गए। तो कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी,